अमेरिका से जो बड़ी खबर आ रही इसका रुख कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या की गई है। भाषण के दौरान किर्क को गोली मारी गई है। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम चल रहा था और यहां पर किर्क सवाल जवाब सेशन में जब शामिल हो रहे थे, उसी दौरान देखिए जब माइक उठाया किसी ने उन पर गोली मार दी। एक कार्यक्रम में छात्रों से संवाद कर रहे थे चार्ली किर्क और इसी दौरान यूटा वैली यूनिवर्सिटी है जहां पर छात्रों के साथ संवाद के दौरान चार्ली किर्क पर हमला हुआ। एफबीआई ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। चार्ली किर्क की हत्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुख जताया गया। बेहद करीबी माने जाते हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये देखिए आप। एक आपको सफेद रंग का टेंट नजर आएगा जिसके नीचे चार्ली किर्क बैठे हुए थे और जो सैकड़ों की संख्या में वहां पर भीड़ है छात्रों की, उनसे संवाद कर रहे थे। हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, ये देखिए आप भीड़। और तभी कोई उन पर गोली चला देता है और हत्या कर देता है। तो ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था ये भी समझ लेते हैं। तस्वीर नंबर 1, ये इस दौरान बातचीत कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, लेकिन अचानक से गोली लगती है और फिर सब हैरान रह जाते हैं। करीबी हैं ट्रंप के, उन पर अटैक किया जाता है। और ये तस्वीर दूसरी आप देख रहे हैं, चार्ली पर किस तरीके से गोली मारी गई, फिर उसके बाद वो वहीं पर गिर गए और खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास जो लोग मौजूद थे वो समझ ही नहीं पाए कि ये आखिर हुआ क्या है। ये तस्वीर नंबर 3, जहां ट्रंप के करीबी इन्फ्लुएंसर चार्ली पर किस तरीके से गोली मारी गई, फायरिंग की गई, उसकी ये तस्वीरें हैं। और मनीष और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये मामला और संदिग्ध इसलिए हो जाता है क्योंकि चार्ली किर्क डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी, गोली मारकर हत्या की गई। अभी तक इस पूरे मामले में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस मामले में एफबीआई की तरफ से 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अच्छा। और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी और एफबीआई डायरेक्टर ने भी कहा है कि जो इसके दोषी हैं उसको ढूंढा जा रहा है। ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम उन तमाम ऐसे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के को भी खंगालेंगे जो इस तरह के लोगों को फंडिंग करते हैं जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट के हैं। तो जाहिर है कि वो इससे एक विचारधारा की लड़ाई का नाम देना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि चार्ली किर्क की उम्र भले ही 31 साल की हो, लेकिन वो पिछले 12 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके परिवार के बेहद करीबी थे, ट्रंप के कट्टर समर्थक थे। और ट्रंप के पॉलिटिकल रिवाइवल में चार्ली किर्क और इन जैसे उन तमाम लोगों की बड़ी भूमिका थी जो राइट विंग एक्टिविस्ट माने जाते हैं और बहुत ही कट्टर तरीके से ट्रंप की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से यूटा यूनिवर्सिटी में वो कैंपस में गए, वहां पर उनका स्पीच हो रहा था और ठीक उसी समय उनको गोली मारी गई। इसके बाद से अमेरिका की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा तूफान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अमेरिका में ज्यादातर समय ये देखने को मिलता है कि जो भी आइडियोलॉजी रही हो, लेकिन दोनों ही तरह की आइडियोलॉजी को बात करने की आजादी होती है। लेकिन कैंपस में एक एक्टिविस्ट को गोली मारना ये अपने आप में बता रहा है कि वहाँ का जो माहौल है वो अभी किस हद तक डिवाइडेड है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में और कितना खतरनाक होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बहुत ही बिल्कुल मनीष, एक तरीके से धमकी देने की कोशिश भी है क्योंकि ये ट्रंप के करीबी थे और ट्रंप पर भी इससे पहले कितनी बार हमले हो चुके हैं ये भी सभी को पता है। आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और एक और बड़ी खबर है जहां चार्ली किर्क की हत्या पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुख व्यक्त किया है। चार्ली किर्क को महान देशभक्त बताया है। यह अमेरिकी इतिहास का काला दिन है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये देखिए, ये ट्वीट आप देख रहे हैं जहां पर उन्होंने इन ऑनर ऑफ चार्ली किर्क आ ट्रूली ग्रेट अमेरिकन पैट्रियट, उन्हें देशभक्त बताया। अमेरिका में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया और रविवार शाम 6 बजे तक अमेरिकी झंडा झुका रहेगा। और वहीं अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक आकाश पटेल ने कहा वो घटना पर बहुत करीबी से नजर बनाए हुए हैं। हत्या के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। ये देखिए आप, चार्ली किर्क का जिस वक्त ये संवाद करते उन पर ये देखिए आप कैसे उन पर गोली चलाई जाती है और ये बताया जा रहा है कि स्नाइपर जो हमलावर है उसका ये अटैक है और इसमें चार्ली किर्क की
वहीं पर मौत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद दुख जताया और महान देशभक्त चार्ली किर्क को बताया, और वहीं एफबीआई की तरफ से बताया गया कि 2 संदिग्ध हैं जिनको पकड़ा गया था, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ा गया। तो माना जा रहा है कि चार्ली किर्क को स्नाइपर्स ने दूर से गोली मारी। छत पर छिपे स्नाइपर के कई वीडियो अब सामने आए हैं। निशाना साधा, गोली मारी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि छत पर ये स्नाइपर छिपा हुआ था और उसकी कई वीडियोस भी सामने आई हैं।